भारत की पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे मंदिर हैं जो केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और सनातन धर्म की अमर पहचान भी है। उन्हीं में से एक है सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर हजारों वर्षों से श्रद्धा, भक्ति, संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर की कथा अत्यंत प्राचीन है। इसका संबंध चंद्रदेव और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। इन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली थे, लेकिन विवाह के बाद वे अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। वे अधिकतर समय उसी के साथ बिताते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली, तब उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका तेज और सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। उनका शरीर दुर्बल हो गया और समस्त देवता चिंतित हो उठे। चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए अनेक स्थानों पर तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः देवताओं ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। तब चंद्रदेव समुद्र तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र पहुंचे। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता था। वहीं उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिए। चंद्रदेव ने विनम्र होकर श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। तभी से चंद्रमा एक पक्ष में घटता है और दूसरे पक्ष में बढ़ता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। चंद्रदेव ने भगवान शिव के सम्मान में उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। क्योंकि चंद्रदेव को सोम भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहला सोमनाथ मंदिर स्वर्ण से निर्मित था, जिसे स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था। बाद में रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर का निर्माण करवाया। आगे चलकर विभिन्न राजाओं ने पत्थरों से भव्य मंदिर बनवाए। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत की समृद्धि और वैभव का प्रतीक भी था। मंदिर में अपार धन, सोना, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं थीं। दूर दूर से व्यापारी और श्रद्धालु यहाँ आते थे। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण था। विशाल शिखर, सुंदर नक्काशी और दिव्य वातावरण लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। समय बीतता गया और भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए। अनेक आक्रमणकारियों की नजर सोमनाथ मंदिर की संपत्ति पर पड़ी। 11वीं शताब्दी में महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। उसने सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति के बारे में सुन रखा था। उसने विशाल सेना लेकर गुजरात की ओर प्रस्थान किया। उस समय सोमनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। मंदिर की रक्षा के लिए अनेक वीर योद्धा आगे आए। उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, लेकिन महमूद गजनवी की विशाल सेना के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। आक्रमणकारियों ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। मंदिर की संपत्ति लूट ली गई और शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस घटना से पूरे भारत में शोक फैल गया, लेकिन सोमनाथ की आस्था समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद स्थानीय राजाओं और भक्तों ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद भी सोमनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया और कई बार पुनः बनाया गया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार भक्तों की श्रद्धा और सनातन धर्म की शक्ति ने इसे पुनः खड़ा कर दिया। यही सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है।
यह केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की, तब वे प्रभास क्षेत्र में ही आए थे। यहीं पर शिकारी जरा के बाण से उनका देह त्याग हुआ था। इस कारण प्रभास क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमनाथ मंदिर के आसपास श्री कृष्ण से जुड़े अनेक पवित्र स्थल आज भी मौजूद है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। वे मानते थे कि यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर को फिर से भव्य रूप में बनाने का निर्णय लिया। उनके प्रयासों से आधुनिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। हालांकि सरदार पटेल मंदिर के पूर्ण निर्माण से पहले ही इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली की वास्तुकला में बना हुआ है। इसका शिखर अत्यंत ऊंचा और भव्य है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर के सामने अरब सागर की विशाल लहरें दिखाई देती है। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। श्रद्धालु दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। सोमनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। मंदिर परिसर में अनेक अन्य छोटे मंदिर भी है। यहाँ प्रतिदिन आरती, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। महाशिवरात्रि के समय लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल आक्रमण और पुनर्निर्माण की कहानी नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की शक्ति और सनातन धर्म की अमरता का प्रमाण है। जब जब मंदिर टूटा, तब तब वह और अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। यह संदेश देता है कि आस्था को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति समुद्र की लहरों, मंदिर की घंटियों और भगवान शिव की दिव्यता को महसूस करता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की श्रद्धा, संघर्ष और विजय की जीवित गाथा है। इसकी भव्यता और आध्यात्मिक शक्ति आज भी करोड़ों लोगों को आकर्षित करती है। भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर सनातन धर्म की अमर पहचान बना रहेगा।